वेलकम टू एजुकेशन वेव। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर अनिका और आज हम 10th का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का पढ़ने वाले हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेसेस, लाइक व्हाट आर द प्रोसेसेस व्हिच आर रियली एसेंशियल फॉर आवर लाइफ सर्वाइवल, राइट। सो इस चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे, उसके बाद आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सक्रीशन। उसके बाद हम ये सारा का सारा कंक्लूड करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमने न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ा एंड फाइनली हमने लास्ट में एक्सक्रीशन में क्या पढ़ा, राइट। सो ये सारी की सारी प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ प्रोसेस के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए, हमारी पूरी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें ये सारी के सारी प्रोसेसेस को बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। हर एक ऑर्गेनिज्म में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस, तो हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। सिमिलरली जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, उसमें कैसे टाइप का रेस्पिरेशन चल रहा है। अगर किसी के पास एक प्रॉपर ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें किस टाइप का रेस्पिरेशन चल रहा है। तो रेस्पिरेशन में भी हम बहुत डेप्थ में उनके सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे, राइट। देन ट्रांसपोर्टेशन which might be different in animals and plants, तो वो दोनों के दोनों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि how transportation is very much different in plants than animals. Then lastly excretion. excretion में भी हम ये भी देखेंगे कि plants किस तरीके से excrete out करते हैं, अमीबा किस तरीके से excrete out करता है, पैरामीशियम हो गए, प्रोटिस्टास हो गए, हमारे किस टाइप से excrete out करते हैं एंड देन फाइनली ह्यूमंस में, एनिमल्स में कैसे excretion होता है, राइट। So let's get into it. First one is nutrition. And nutrition is of different types. Autotrophic, autotrophic है आपका plants में. Then there is one kind heterotrophic. हेटेरोट्रॉफिक में आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज होलोजोइक, I and C, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो ये दो टाइप के हो जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन प्लांट्स एंड हेटेरोट्रॉफिक के भी आपको तीन टाइप्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। सो फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स खुद से, ओन सिंथेसिस, खुद से चीजों को सिंथेसाइज करना इज ऑटो, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हमारे प्लांट्स में देखा जाता है, राइट। अब प्लांट्स में इन लोगों ने खाना बनाने की प्रोसेस को विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड एज फोटोसिंथेसिस, वो तो हम जानते हैं, लेकिन उसको भी बहुत डिटेल्ड वर्जन में 3 स्टेप्स में हमें पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Autotrophic mode of nutrition is a type of nutrition, shown by plants where they synthesize their own food. They synthesize their own food by the process called photosynthesis. Now, what is photosynthesis?
इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? हमने ये पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से in the presence of sunlight and chlorophyll we get glucose C6H12O6 plus H2O और 6O2 हमारा बाय प्रोडक्ट होता है जो प्लांट्स को नीडेड नहीं होता। सो दिस इज द बाय प्रोडक्ट, राइट। एंड ये C6H12O6 हमारा ग्लूकोज होता है। अब ये सारी चीजें कहां कहां पे यूटिलाइज होंगी हम उसे टिक करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लीफ बना के दिखाऊं, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी एक प्रॉपर डायग्राम है जिसमें उन्होंने अपर एपिडर्मिस दिखाया है, लोअर एपिडर्मिस दिखाया है, देन देयर आर some parallel shaped cells and some are openly spaced spongy cells where air cavities are present, but the upper layer of palisade, this is called, they both are mesophyll types. लीव्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो होता है हमारे पास मीजोफिल, लेकिन जो अपर लेयर के जस्ट नीचे बहुत पास पास पैरेलली अरेंज्ड है, दीज आर कॉल्ड पैलिसेड वंस। पैलिसेड में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि इनके पास बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। दे आर डार्कर इन लाइक कलर इफ यू कंपेयर इट टू स्पॉन्जो। दीज स्पॉन्जेस लाइक दीज आर कॉल्ड स्पॉन्जी मेसोफिल्स, राइट। और बीच में आपके पास क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहां बना देते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। फॉर एग्जांपल मैंने ये लीफ ली और मैं क्या दिखा रही हूँ, ये जो लीफ है आपका इतना पोर्शन दिखा रही हूँ, और गलती से भी अगर इस पोर्शन में आपके ये जो व्हीलनेट्स होते हैं ये चले गए तो ये व्हीलनेट का एक पोर्शन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। बाकी अपर एपिडर्मिस, ऊपर वाला एपिडर्मिस ये दिखाया जा रहा है, इस पत्ती के पीछे वाला लोअर एपिडर्मिस ये दिखाया जा रहा है। और लीव्स में आपके स्टोमाटाज होते हैं एपिडर्मिस पे। बट द क्वेश्चन अराइजेस दैट जो आपके स्टोमाटाज होते हैं वो ज्यादा कहां पे होते हैं? अपर एपिडर्मिस में या लोअर एपिडर्मिस में? तो बहुत ज्यादा सनलाइट आपकी अपर वाले एपिडर्मिस पे पड़ती है। सो टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन, बहुत सारा पानी आपका उड़ ना जाए, ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, तो हमारे सबसे ज्यादा जो स्टोमाटाज होते हैं वो नीचे लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। बट अगर आप ऐसे सिनारियोस कर दें कि भाई जो मेरे प्लांट्स हैं पानी में रहने वाले, उनमें सबसे ज्यादा स्टोमाटास कहाँ हैं? तो जो प्लांट पानी में रहते हैं वहां पे आपके पानी का ट्रांसपिरेशन इज नॉट एन इश्यू, राइट। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपके पास बहुत सारा पानी है, तो वहां पे ये आपका कंपैरिजन नहीं होगा। अपर भी होगा, लोअर भी होगा, इक्वलाइज होगा, क्योंकि वहां पे इतनी टेंशन नहीं है कि पानी उड़ जाएगा। तो ये लैंड प्लांट्स के लिए है, जो लैंड पे रहते हैं वहां पे ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे फ्यूअर स्टोमाटा और नो स्टोमाटास आर प्रेजेंट। लेकिन लोअर एपिडर्मिस में देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोमाटास, राइट। अब मैंने आपको मेसोफिल के दो टाइप्स बताए और यहाँ आपका बंडल शीट सेल है, ये बंडल शीट बोलते हैं। यहाँ पे बंडल शीट, ये वेस्कुलर बंडल बोल दो। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, बेसिकली इनको वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। अब मैं आपको फोटोसिंथेसिस समझाती हूँ। इनमें से कोई भी मेसोफिल सेल उठाया हमने, लेट्स से हमने एक मेसोफिल सेल उठाया, राइट, ये मेसोफिल सेल। अब मेसोफिल सेल्स में हमने 9th में क्या पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एक ऑर्गेनल के अंदर होती है विच इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। एक सेल का पार्ट है वो, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल ही है जो कि सेल के अंदर मिलती है। तो ये मैंने मेसोफिल सेल ले लिया और इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट हमने ऐसे बना दिया। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसके पास इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब इनके अंदर कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ये भी कहीं ना कहीं आपने अगर 9th में नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें ऐसे स्टैक्स बने होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड्स हैं, ठीक है। और ये जो खाली जगह बची इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये सनलाइट थी, हियर सनलाइट इज नीडेड, टिक कर देते हैं।
जैसे ही सनलाइट जाती है, वो जा कहाँ रही है, तो सनलाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये थैलाकॉइड्स जो है, इनमें ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लेट्स से अगर मैं यहाँ भी थैलाकॉइड बनाती तो इसके अंदर भी वो पिगमेंट होता। दीज पिगमेंट्स एब्सॉर्ब द सनलाइट, राइट। तो सनलाइट भी काम आ गई, क्लोरोफिल भी काम आ गया। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी कहां पर, थाइलाकॉइड में। ये रहे मेरे पास क्लोरोफिल, एब्सॉर्ब हो गया। नाउ आप ये देख सकते हैं कि जो आ रही है वो है लाइट एनर्जी। दिस लाइट एनर्जी विल बी somehow converted into ATP molecules, और ATP एक केमिकल एनर्जी है। ATP के साथ साथ आप अगर बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो एक और चीज पढ़ाई जाती है ATP से भी बड़ी करेंसी, बट यहाँ पे आप ये समझिए that light energy is being converted into chemical energy। अब हमें इस केमिकल का कुछ तो करना होगा, ATP का, राइट। अगेन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फर्स्ट पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एंड देन क्या होगा, अगर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इस एनर्जी से आपको ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये जो पानी वाला मॉलिक्यूल है, पानी, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे आप H2O को, आप बोल दीजिए हमने H2O को ऐसे तोड़ लिया, लेट्स से कि हमने ऐसे तोड़ लिया, H2 अलग, ऑक्सीजन अलग, और यहां से जो ऑक्सीजन निकला, मान लो ये आपने H2O को तोड़ दिया, लाइट एनर्जी की हेल्प से आपने स्प्लिटिंग करा दी H2O की, और H2 बना दिया और ऑक्सीजन बना दिया, और ये जो पानी निकला है, ये आपके इस ऑक्सीजन निकला है वो इस पानी से आया है। ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, बट अभी तक हमें ये नहीं मिला, ग्लूकोज नहीं मिला, राइट। तो अब ये जो खाली जगह थी, इस खाली जगह में आप किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन, C6 बन जाएगा। H12 चाहिए तुम्हें और O6 चाहिए, तो लेट से यहाँ पे तो 12 ऑक्सीजन है, 6 ले लेते हैं, 6 को रख देते हैं कहीं और पे, मान लो यहाँ पे रख दिया हमने 6H2O, देखो यहाँ ऑक्सीजन निकाल दिया, राइट। अब ये जो हाइड्रोजन आपने पहले तोड़ा था, ये इसको आप यहाँ ले आइए, और आपको हाइड्रोजन की जरूरत थी तो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया 12 हाइड्रोजन आप ले आए, 12 थे ना यहाँ पे, 24 थे वैसे तो, और 24 में से आप 12 यहाँ ले आए, और 6 2 12, 12 यहाँ दे दिए, तो आपने इसको रिड्यूस करा दिया। जब भी आप किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड कराते हैं, दैट इज रिडक्शन। किसमें रिडक्शन कराया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कराया, और क्या बनाया, ग्लूकोज बना दिया, इसको बोलते हैं रिडक्शन। एंड दिस इज हाउ फोटोसिंथेसिस अकर्स। अगेन मैं बताती हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो, पहला प्रोसेस था जो सनलाइट आई, क्लोरोप्लास्ट पूरी ऑर्गेनल पे पड़ी, उसके अंदर आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स थे, that light energy is being observed by a chlorophyll pigment, right? तो इन्होंने क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर ली। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी में। जैसे ही वो लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही थी, मीनवाइल हमने एक और चीज की, उसी लाइट से हमने H2O को स्प्लिट कर लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अलग कर लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अलग कर लिए। अब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकले, उनको हमने बाय प्रोडक्ट की तरह एनवायरनमेंट में रिलीज करा दिया, तभी फोटोसिंथेसिस से बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज होती है, राइट। एंड जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे वो आपने कहां पे डाल दिए, यहां पे डाल दिए। कैसे डाल दिए, ये जो एटीपी लिया था आपने, जो बनाया था, इसका काम क्या था, उसकी मदद से आपने रिडक्शन किया। रिडक्शन इज व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया हो। दिस इज द ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द होल वीडियो, न्यूट्रिशन, एंड इसमें हमने अभी तक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सीखा है। इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड विद दैट मैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट भी समझाऊंगी, जो कि बहुत ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में उससे रिलेटेड आपके केस स्टडीज बनते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।